सुप्रभात बच्चों। आज हम सभी हिंदी में पाठ 10 पंचायत पढ़ेंगे, जो एक संवाद है और कहानी की तरह भी है। और यह जो पौराणिक कथा, पुरानी कथा है, इसके माध्यम से लेखक ने हास्य का सहारा लेते हुए गणेश जी को सबसे अधिक बुद्धिमान सिद्ध किया है और यह बताया है कि माता पिता की सेवा बड़ी पूजा है। मैंने आपको बार बार इसके बारे में समझाया है कि हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों का ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए, है ना। और इस लेसन से पहले हम लोगों ने क्या निराश हुआ जाए निबंध पढ़ा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। तो वह उस निबंध से भी हमें शिक्षा मिलती है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। और जो पाठ 10 पंचायत है, कहानी संवाद भी है ये, क्योंकि यह नाटक की तरह भी आपको लगेगा, संवाद की तरह। इसमें लोग बोलेंगे अपने अपने संवाद को। तो सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे। मंदाकिनी के तट पर रमणीक भवन में स्कंद और गणेश अपने अपने वाहनों पर टहल रहे हैं। नारद भगवान ने अपनी वीणा को कलह राग में बजाते बजाते उस कानन को पवित्र किया। अभिवादन के उपरांत स्कंद, गणेश और नारद में वार्ता होने लगी। नारद स्कंद से कहते हैं, आप बुद्धि स्वामी गणेश के साथ रहते हैं, यह अच्छी बात है। फिर गणेश से, और आप देव सेनापति कुमार के साथ घूमते हैं। इससे तोंद दिखाकर आपका भी कल्याण ही है। मतलब तोंद दिखाकर कि आप उन लोगों के साथ रहते हैं, तभी आपका तोंद निकल गया है और आपका कल्याण भी है, शुभ भी है, मंगल भी है। इससे पहले जो रमणीक आया है, रमणीक का अर्थ होता है मनोहर, कलह का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा, ठीक है। अब गणेश जी कहते हैं, क्या आप मुझे स्थूल समझकर ऐसा कह रहे हैं, मोटा समझकर ऐसा कह रहे हैं? आप नहीं जानते, हमने इसीलिए मूषक वाहन रखा है। मतलब मूषक का अर्थ क्या होता है? चूहा, जिसमें देव समाज में वाहन न होने की निंदा कोई न करे। कोई ये न कहे कि मेरे पास वाहन नहीं है, और नहीं तो बेचारा ये चूहा चलेगा कितना कितना चल सकता है अगर मैं इसके ऊपर बैठ जाता हूँ तो। मैं तो चल फिर कर काम चला लेता हूँ। देखिए, जब जननी ने द्वारपाल का कार्य मुझे सौंप रखा था, तब मैंने कितना पराक्रम दिखाया था। जननी मतलब माता, और पराक्रम मतलब अपना शौर्य दिखाया था। प्रथम गणों को अपनी पद मर्यादा हमारे सोटे की चोट से भूल जानी पड़ी। अब स्कंद बोलते हैं, बस रहने दो, यदि हम तुम्हें अपने साथ न टहलाते तो भारत के आलसियों की तरह तुम भी आलसी हो जाते। गणेश जी हंसते हुए, हा। नारद जी, देखते हैं ना आप, लड़ाके लोगों से बुद्धि उतनी ही नज़दीक रहती है जितनी कि हिमालय से दक्षिणी समुद्र। स्कंद, और यह भी सुना है ढोल के भीतर पोल। अब स्कंद भी उनका मजाक उड़ा दिए। गणेश, अच्छा, तो नारद ही इस बात का निर्णय करेंगे कि कौन बड़ा है। स्कंद का यहाँ पर अर्थ उनके भाई जो कार्तिकेय हैं उनके लिए है। नारद, भाई मैं तो निर्णय नहीं करूँगा, पर आप लोगों के लिए एक पंचायत करवा दूंगा जिसमें अपने आप ही निर्णय हो जाएगा। इतना कहकर नारद जी चलते बने। अब वट वृक्ष के नीचे आसन के साथ शंकर जी बैठे थे और नारद जी उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, जैसा देखिए चित्र में दिखाया जा रहा है। दयानिधि, सब पर दया करने वाले शंकर जी ने हंसकर पूछा, क्यों पुत्र नारद? वत्स का अर्थ होता है पुत्र ही। आज अपना कुछ नित्य कार्य किया या नहीं? नारद विनीत होकर प्रार्थना करते हुए, नाथ वह कौन सा कार्य है? हाथ जोड़कर वह बोल रहे हैं, नारद वह कौन सा कार्य है? जननी हंसकर, वही कलह कार्य, लड़ाई झगड़ा वाला कार्य। पार्वती माता हंसते हुए कहती हैं, नारद, माता आप भी ऐसा कहेंगी तो नारद हो चुके। यह तो लोग समझते ही नहीं कि यह महामाया ही की माया है, बस हमारा नाम कलह प्रिय रख दिया है। यह सुनकर महामाया पार्वती माँ हंसने लगी। शंकर जी जो है हंसते हुए बोलते हैं, कहो आज का क्या समाचार है? नारद, और क्या, अभी तो आप यूँ ही मुझे कलहकारी समझ रहे थे, लड़ाई झगड़ा वाले समझ रहे थे, और अगर मैं कुछ कहूँगा तो कहेंगे कि बस तुम्ही ने सब किया है। मैं जाता तो हूँ,
झगड़ा छुड़ाने पर लोग मुझी को कहते हैं, झगड़ा छुड़ाने के लिए। शंकर जी कहते नहीं नहीं नहीं, तुम निर्भय होकर रहो, कहो, तुम भय से रहित होकर डरो मत, कहो तुम। नारद, आज कुमार से और गणेश जी से डंडेबाजी हो चुकी थी, कार्तिकेय और गणेश जी में लड़ाई हो चुकी है। मैंने कहा कि आप लोग ठहर जाइए, मैं पंचायत करके आप लोगों का कलह दूर कर दूंगा। इस पर वे लोग मान गए हैं। अब आप शीघ्र उन लोगों के पंच बनकर उनका निपटारा कीजिए। यहाँ तक शंकर जी, यहाँ तक? अच्छा, झगड़ा किस बात का है? नारद जी कहते हैं, यही कि देव सेनापति होने से कुमार अपने को बड़ा समझते हैं। और वह पार्वती माता की ओर देखते हुए कहते हैं, और बुद्धिमान होने से गणेश जी अपने को बड़ा समझते हैं। तो पार्वती माँ कहती, हाँ हाँ ठीक ही तो है, गणेश बड़ा बुद्धिमान है। शंकर ने कहा, यह तो यहाँ भी कलह उत्पन्न करना चाहता है, इसलिए वे बोले, वत्स तुम इसमें अपने पिता को ही पंच मानो, अर्थात ब्रह्मा जी को बुलाओ, उन्हीं को पंच मानो। कारण कि जिसको हम बड़ा कहेंगे दूसरा समझेगा कि पिताजी ने हमारा अनादर किया है, अपमान किया है, तिरस्कार कर रहे हैं, है ना। अगर आप ही के माता पिता कहें कि तुम्हारी बहन तुमसे श्रेष्ठ है तो आपको अपमानित महसूस होता है ना, कि नहीं, हमको मम्मी पापा नहीं मानते हैं, हमारा तिरस्कार कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं। उसी तरह से उनको भी लग रहा था। और कहे, अस्तु तुम शीघ्र ही इसका आयोजन करके दोनों को शांत करो। नारद ने कहा, यहाँ दाल नहीं गलती। तो जगत पिता की चरण रज लेकर विदा हुए। नारद अपने पिता ब्रह्मा के पास पहुँचे। उन्होंने सब हाल सुनकर कहा, वत्स तुझे क्या पड़ी रहती है जो तू लड़ाई झगड़ों में हमेशा आगे आगे रहता है और व्यर्थ का लांछन भी सुनता है, हैं? नारद, पिता आप तो केवल संसार को बनाना जानते हैं, यह नहीं कि संसार में कार्य किस प्रकार से चलता है। यही दो चार को लड़ाओ ना और उनका निपटारा न करो तो फिर कौन पूछता है। देखिए, इसी से देव समाज में नारद नारद हो रहा है। और अपने किसी भी पुत्र की आपने देव समाज में इतनी चर्चा सुनी है? ब्रह्मा, तो क्या तुझे प्रसिद्धि का यही मार्ग मिला है? नारद, मुझे तो इसमें सुख मिलता है। येन केन प्रकारेण प्रसिद्धि पुरुषो भवेत्। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब तो शंकर की आज्ञा हुई है, जैसे तैसे इसको करना ही होगा। किंतु हम देखते हैं कि गणेश जी पार्वती माता को प्रिय हैं, इसलिए यदि उनकी कुछ भी नीचाई होगी तो माता जी दूसरी बात समझेंगी। जो जननी है पार्वती माता, वह दूसरी बात समझेंगी। और अब कोई ऐसा उपाय करना होगा जिसमें बुद्धि से जो जीते वही विजयी होगा। अच्छा, अब सबको शंकर जी के नज़दीक में ही इकट्ठा करो, नज़दीक के उनके पास ही सबको इकट्ठा करो। नारद यह सुनकर प्रणाम करके चले। विशाल वट वृक्ष तले, विशाल पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे सभी जो देवी देवता हैं और उन्हीं से जो उनके बीच में जो सुशोभित शंकर जी हैं वह विराजमान हैं, वहीं बैठे हैं। पंचायत जम रही है। ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, गणेश और कुमार में इस बात का झगड़ा हुआ है कि कौन बड़ा है, और हम यह कहते हैं कि जो इन दोनों में से पूरे विश्व की परिक्रमा करके आएगा, हाँ, घूम करके आएगा, पूरा विश्व घूम करके आएगा, परिक्रमा करेगा, वही बड़ा होगा। स्कंद ने सोचा, चलो अच्छी भाई, गणेश तो तुंदिल है, जिसकी तोंद निकली हो, मोटू है ना, मूषक वाहन पर कहाँ तक दौड़ेगा, और मैं तो मोर पर बैठकर शीघ्र ही पृथ्वी की परिक्रमा कराऊंगा, है ना। कार्तिकेय जी सोच रहे हैं, उनके जो बड़े भाई कार्तिकेय थे, कि गणेश तो मोटा है, वह कहाँ घूमेगा, चूहे पर बैठकर कहाँ कहाँ तक दौड़ेगा, और मैं तो मोर पर बैठकर जल्दी से जल्दी पृथ्वी का परिक्रमा करके आ जाऊंगा। फिर वह मोर पर सवार होकर दौड़े। गणेश ने सोचा, भव और भवानी, है ना, देवी देवता तो माता पिता ही हैं, और उनसे बढ़कर विश्व में और कौन है मेरा, है ना। इसलिए यह विचार कर वह शीघ्र ही जल्दी से जगत जननी पार्वती माता और जो जगत जनक हैं शंकर जी, उनकी परिक्रमा करके बैठ गए। उन्हीं को एक बार उन्हीं की परिक्रमा किए और बैठ गए। जब कुमार जो है कार्तिकेय जी जल्दी जल्दी घूम कर आए तो देखा तुंदिल जी जो गणेश जी हैं वह एक स्थान पर बैठे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो गणेश जी आपसे पहले घूम कर आ गए हैं। तो कार्तिकेय जी क्रोधित होकर कहते हैं, तो कैसे, मैं तो पथ में इन्हें कहीं नहीं देखा, मैंने तो रास्ते में इसे कहीं देखा ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या मार्ग में
तुमको चूहे का, मूसक का पद चिन्ह नहीं दिखाई दिया, पैरों के निशान नहीं दिखाई दिया था? तो कार्तिकेय ने कहा, हाँ पद चिन्ह तो देखा था, पैरों को निशान तो देखा था। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्होंने विश्वरूप जगत जनक और जननी की परिक्रमा कर ली, सो भी तुम्हारे से पहले ही। तो जो कार्तिकेय जी थे वह लज्जित होकर चुप हो गए। वह जान गए कि माता पिता से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। तो इसके जो लेखक है जयशंकर प्रसाद, वह इस संवाद के द्वारा हम सबको समझाना चाहते हैं कि संसार में माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। सबसे पहले माता पिता है, उसके बाद ही ईश्वर है ना। तो हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनके भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखना चाहिए, है ना बच्चों। तो आप इसे पढ़िएगा और इसका आनंद लीजिएगा।